ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पाए निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अनुयोगों के व्याख्यान का विधान ये अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। चारों ही अनुयोगों में जो व्याख्यान पद्धति है वो कैसी है। पद्धति तो खैर फिर भी थोड़ी सी अलग बता दें, मतलब अलग से वो चैप्टर भी है, लेकिन व्याख्यान का विधान यानी क्या विधि है, क्या तरीका है, किस तरह से आचार्य देव कथन करते हैं, ये सारी बातें अपन समझ लें। प्रथमानुयोग कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान अपन समझ चुके। अब चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान जो कि सबसे ज्यादा विस्तार में बताया गया और कहूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी यही है, क्योंकि भ्रांतियां वो चरणानुयोग से संबंधित बहुत खड़ी होती है। अध्यात्म की बात वो चरणानुयोग के अनुसार लगाना चाहे या चरणानुयोग की बात अध्यात्म के अनुसार लगाना चाहे तो वो बैठता नहीं। कल अपन ने एक बहुत अच्छी बात इसमें देखी थी, है ना। पहले तो सबसे पहली बात कि इसमें जो सामान्य जीवों के बुद्धि गोचर हो ऐसा उपदेश है ना। और बुद्धि गोचर जो वो धर्म का आचरण अपना सके वैसा उपदेश, माने भावों के आधार पर चर्चा करके वो क्रिया को भी उसमें शामिल किया है। सीधे शब्दों में कहें तो कि व्यवहार का उपदेश भी मिलता है और निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश भी मिलता है। कल अपन ने इस पर भी चर्चा की थी कि यहाँ हर जीव के लिए कुछ ना कुछ है। जो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता और जो शायद समझाने पर भी ना समझ सके, ऐसे जीव के लिए भी इसमें उपदेश। कर्णानुयोग में ऐसा नहीं, द्रव्यानुयोग में ऐसा नहीं, ये चरणानुयोग की विशेषता है कि जो बिल्कुल बिल्कुल क्या कहे अपन देशी भाषा में कहते हैं निपट गंवार जिसको कहते हैं, ऐसा भी व्यक्ति हो तो उसके लिए भी उपदेश है यहाँ। और उसका भी उससे भला होगा, कैसे होगा वो अपने को आज देखना है ना। उसका भला कैसे होगा वो तो अभी यहाँ पे टोडरमल जी दिखाए, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे बात मिलेगी। कल बहुत अच्छी बात निकली थी, धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है वही, और जो उसके साधन आदि हैं वो उपचार से धर्म कहलाता है ना। उन बाहरी क्रियाओं को, उन शुभ भावों को व्यवहार से धर्म नाम दिया गया है ना, उनको धर्म कहा गया। ठीक है ना, कहा गया इसका आशय भी समझ लेना चाहिए कि व्यवहार से उनको धर्म कहा है, वास्तव में वो धर्म नहीं है बल्कि धर्म के साधन। अपन ये नहीं कह रहे वो पाप है, अपन ये नहीं कह रहे कि वो कुछ गलत है, पर वो धर्म नहीं, वो धर्म के साधन है। धर्म के साधन आदि हैं जिनको व्यवहार धर्म नाम से कहा गया। उसके लिए लिख भी दिया उपचार से धर्म। उपचार से धर्म है माने धर्म है नहीं, धर्म कहे जा रहे हैं। और निश्चय धर्म वो तो धर्म ही है, वास्तव में धर्म। व्यवहार नहीं की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार करके धर्म के भेदों का वर्णन इसमें किया जाता है। क्यों? कल इस पर चर्चा की थी अपन ने कि धर्म के भेदों का वर्णन क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ भी ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है ना। वास्तविक बात तो यह है कि आत्मा ग्रहण भी नहीं करता और त्याग भी नहीं करता। ये बात समझे तो सम्यक दर्शन हो, इस बात का ज्ञान वही सम्यक ज्ञान, और इसे समझकर आत्म स्वरूप में रमणता हो, लीनता हो, उसी का नाम सम्यक चारित्र। तो असली जो धर्म है, असली धर्म के अंदर तो कुछ ग्रहण और त्याग की बात ही नहीं। और इस जीव को चाहिए कुछ ना कुछ ग्रहण और त्याग, इसको चाहिए। ये कहेगा हम क्या करें और क्या नहीं करें, क्या रखें और क्या छोड़ें, ये बताओ आप तो। हमें और चीजें समझ में नहीं आती।
तो कुछ ग्रहण त्याग की व्यवस्था, मतलब ग्रहण त्याग की व्याख्या भी आचार्य देव करते हैं, है ना। तो पाप कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण करने का उपदेश इसमें दिया जाता है। वो उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, एक तो व्यवहार ही का उपदेश और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। ये बात हो गई थी अपनी। और इसके आगे का अपन ने रीडिंग तो लगा लिया था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई थी अपनी, है ना, चर्चा करनी बाकी है उस पर। देखते हैं। तहाँ जिन जीवनी के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश दिए भी होता न दिसे, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव किछु धर्म के सन्मुख है। कुछ धर्म के सन्मुख, कैसे धर्म के सन्मुख हुए? उनको कुछ ऐसी मंदकशाएं हुई कि अपने को जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, हमें भी धर्म का सहारा लेना चाहिए, हम भी धर्म करें, ऐसा भाव आया। अरे, वो जो प्रसंग अपन ने कल भी चर्चा की थी, और प्रथमान योग में जो आते हैं, चांडाल का, भील का, या और किसी का भी, तो वो क्या करने गए थे मुनिराज के पास? उनके मन में एक मंद कषाय का भाव आया था कि ये कुछ साधु महात्मा है, अपना भी कल्याण कर देंगे, कुछ ना कुछ अपना भला हो ऐसा काम करना सीखते हैं अपन इनसे जाके, ये भाव तो आया था। तो कुछ वो धर्म सन्मुख हुआ। अब जो धर्म सन्मुख हुआ है, उसको व्यवहार ही का उपदेश देते। किस जीव को? किस जीव को? कि जो वास्तव में निश्चय धर्म को जानता नहीं, और अगर समझाएं तो भी शायद नहीं समझ। आचार्य देव ने परख लिया उसको। कल ये हम चर्चा की थी अपन ने कि आचार्य देव पहचान लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत में ही पता चल जाता है कि किस प्रकार का जीव। तो उन्होंने देख लिया कि इसको उपदेश भी दिया जाए तो भी सुधार होने वाला नहीं है, ये धर्म को समझने वाला नहीं। तो उसके लिए कैसा उपदेश देंगे? उसको प्योर व्यवहार का, बिल्कुल ठेठ व्यवहार का ही उपदेश। क्योंकि वस्तु स्थिति उसको मालूम नहीं और समझ में आने वाली भी नहीं, तो इसको थोड़ा सा ऐसा बाहरी क्रियाकांड का या कुछ उसी तरह का उपदेश दिया जाएगा, मोटा मोटा पाप छुड़ाया जाए। एक जीव तो ये हो गया, है ना। कल अपन ने कहा था ना कि भाई अलग अलग जीवों को आप नोट कर सकते हो। पहला जीव तो इस तरह का। दूसरा जीव, बहुरी जिन जीवनी के निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, व उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दिसे। दो तरह के जीव हो गए, कि जिसको या तो निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, या ऐसा है कि समझदार तो है ही, अगर इसको निश्चय व्यवहार का उपदेश दिया जाए तो समझ सकता है, बिल्कुल निरा मूर्ख नहीं है ये। इसको थोड़ा बहुत अपन समझाएंगे तो समझ जाएगा। आचार्य देव ने दोनों तरह का जीव अगर देखा कि या तो इसको है, पहले से है, और या फिर अगर समझाएंगे तो समझ सकता है, ऐसा है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक्त को सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, दोनों ही तरह के जीव आ गए। जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि भी हो, लेकिन निश्चय व्यवहार की थोड़ी समझ आ चुकी हो, या और उपदेश देने से समझ सकता हो, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को भी सन्मुख। तो सन्मुख है वो, खास बात ये ध्यान रखने की है। क्योंकि ये कषायों की जो मंदता हुई ना, ये कषायों की मंदता उसको सम्यक तो की सन्मुखता की तरफ खड़ी कर देगी, है ना। ये मत समझना कि कषायों की मंदता से सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन वो एक भूमिका उसके लिए एक तैयार हो रही, बस इतनी सी बात। भूमिका तैयार हो और पहुंच ही जाए, ये गारंटी। ये उसके आगे के क्या कदम है उसके ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो गया, चार चार लब्धियां भी हो गई जीव को, है ना, चौथी प्रायोग की लब्धि तक भी पहुंच करके और वापस से रिवर्स, गाड़ी घूम गई वापस, क्या करो। तो ये सिर्फ एक भूमिका है। इसको बनारसी दास जी ने उसमें लिया ना अपने परमार्थ वचनिका में, कि निमित्त उपादान की चिट्ठी में शायद, गर्भित शुद्धता। गर्भित शुद्धता की जो बात आई वो यही बात है। ये मंद कषाय का परिणाम पहले होगा या नहीं होगा? कि कषायों की मंदता तो पहले होगी हो, 100%। लेकिन कषायों की मंदता में संतुष्ट होने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आगे निष्कषाय परिणाम तक पहुंच सके, ये वापस पलट के दूसरी तरफ भी जा सकते, लेकिन जब भी जाएगा तो रास्ता इधर से निकलेगा, बस इतनी सी बात है ना। इसको इतना ही महत्व देना, इससे ज्यादा मत देना। क्योंकि अगर कषाय की मंदता को ही आपने सब कुछ मान लिया तो फिर अटक जाओ, फिर पुण्य में अटक जाओ, आगे नहीं बढ़ पाओ।
जो कि अनादिकाल से हमेशा होता आया है ऐसा। तो सम्यक्त का सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, इनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दीजिए है। तो देखा जाए तो तीन तरह के जीव हो गए अपने पास। एक जीव वो जो बिल्कुल भी नहीं समझता है और उपदेश देने पर भी नहीं समझेगा, उसको सिर्फ व्यवहार का उपदेश। एक जीव वो जो अभी नहीं जानता है निश्चय व्यवहार को, लेकिन उपदेश देंगे तो समझ जाएगा, उसको निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश। एक जीव वो जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या सम्यक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, लेकिन निश्चय व्यवहार को जान चुका है, समझ चुका है, उसके लिए भी निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश। और एक जीव वो जो सम्यक दृष्टि है, वो तो निश्चय व्यवहार को भली भांति समझ ही चुका है, तो उसको भी निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश। तो चार जीव देख लिए अपन, चार प्रकार के जीव देख लिए। पहला जो जीव है, पहले जीव को तो पहला जीव माना है कि जो कुछ भी नहीं समझता और शायद नहीं भी नहीं समझेगा, इस भाव में तो ऐसी बुद्धि अभी दिखती नहीं उसकी कि समझ पाए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का उपदेश। कैसा व्यवहार का उपदेश? एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, वैसे तो आगे दे रखा है टोडर में, फिर भी वहां तक पहुंचे तो कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए बता देता हूँ कि तू तो कौवे का मांस छोड़ दे, तू तो झूठ बोलना छोड़ दे, बस। ये व्यवहार, सिर्फ व्यवहार, इसमें कोई निश्चय व्यवहार की बात है ना। नहीं तो कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले और होशियारी लगाए वहां पे कि आचार्य देव ने इसको निश्चय का दिया कि व्यवहार कर दिया, कि भैया इसको निश्चय व्यवहार नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ व्यवहार की, बहुत बाहर की बात है ना। कि निश्चय से कौवे का मांस कैसे छूटेगा, व्यवहार से कौवे का मांस कैसे छूटेगा है? वहां दिमाग नहीं लगाना चाहता, और सीधी सी बात है, ये कौवे का मांस मतलब मांस भक्षण करता है, दूसरा मांस भी नहीं छोड़ा उसने। क्या छोड़ा है? कौवे का मांस छोड़ दिया। हाँ, सीधी सी बात। अब ये तो उसके लायक बात थी, प्रथमान योग में जो कहानी आई, अपने जैसा कोई हो, अपने जैसा माने, लेकिन अपने जैसा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अपन तो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए, जो बिल्कुल ही नहीं जानता है ना, और जिसको और कुछ समझ नहीं है, थोड़ा दिमाग से भी है, ऐसा है, लेकिन उसको ये समझाओ ऐसा कर ले तो वो कर लेता है, ऐसा मत कर तो वो नहीं करता, इतनी तो रहती है ना। बहुत सुन, कई बार देखते हैं अपन संस्थाओं में भी इस तरह के होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं, नौकर आदि होते हैं, वो बेचारे इतने सीधे होते हैं, मतलब उनको ज्यादा समझ नहीं है, उनको बस ये बता दो ये काम करना है तो वो जाके कर ले। उनसे कह दो कि ये कुर्सी वहां रख दे तो वो रख देगा, उससे कह दो कि इधर रख दे तो इधर रख दे, बस वो दिमाग नहीं लगा। तो ऐसे जीव के लिए क्या उपदेश है? सीधे सीधे उपदेश है कि तू रात का भोजन छोड़ दे, तू ये आलू प्याज छोड़ दे, तू अगर मांस भक्षण करता है तो वो छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे। ये सामान्य उपदेश, ये भी चढ़ाने योग के ही उपदेश, ये बिल्कुल व्यवहार के, इसमें निश्चय व्यवहार वाली बुद्धि मत लगाना, क्योंकि दिख रहा है कि ये ज्यादा समझने वाला नहीं है ना। क्या आपने ऐसा कैसे कह दिया ये समझने वाला नहीं? अरे भाई उसका एक जीवन निकल गया, और आचार्य देव वो रखते हैं इतनी बुद्धि क्या, है ना। थोड़ा ये मनोविज्ञान अपने को भी समझना चाहिए। कोई बालक हो ना, तो बालक तो अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, वो तो जाने कितना बुद्धिमान बन सकता है। एक जिसकी उम्र निकल गई, 40-50 साल का हो गया, अब उसको कोई नई चीज आप बताओगे जो उसने कभी जीवन में सुनी नहीं, वो उसको समझ में नहीं आना, उसको उसी की भाषा में और वैसा ही उपदेश समझ में आएगा। तो ऐसे जीव को टारगेट करके ठेठ व्यवहार का उपदेश दिया जाता है कि तू ऐसा ऐसा कर और ऐसा ऐसा मत कर, बस तू इसको छोड़ दे और इसका ग्रहण कर, बस इतना उपदेश दिया जाता है उसको, और वो इतनी बात समझ जाता है बस। तो फायदा क्या, लेकिन फायदा भी आगे दिखाएंगे थोड़ा भी, फायदा क्या है वो दिखाएंगे। क्योंकि आप और हम जो स्वाध्यायी जीव है, या अपन तो निश्चय व्यवहार की बात भी समझते हैं, अपन तो कह देंगे कि क्या फायदा हुआ, वाया वाली गाड़ी मिल गई। बोलो, अपन कहते हैं ना अक्सर ये बात कि फायदा क्या हुआ, वाया वाली गाड़ी मिल गई, स्वर्ग चल जाएगा, लेकिन बाद में तो वही है, कोतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। वो बताएंगे अभी टोडर मल जी बताने वाले। तो पहले तो अपन ने देख लिया कि चार तरह के जीव अपन ने यहाँ पे देखे, है ना। 3 किलो 4 किलो, है ना। मिथ्या दृष्टि की भी दो कर दी अपन ने, इस वजह से वो चार बन गए, वैसे देखा जाए तो तीन ही। देखो, कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो, तो ये आया समझ में।
निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दीजिएगा। अब है खासी, जाते हैं, क्यों देते हैं ऐसा उपदेश, अलग अलग क्यों दे रहा है? भाई उसको ऐसा दिया, इसको ऐसा दिया, इसको ऐसा दिया, क्यों किया ऐसा? हम्म? जाते हैं, श्री गुरु सर्व जीवनी के उपकारी हैं, हमारे मुनिराज, हमारे गुरु, सब जीवों को उपकारी होते हैं, सब जीवों के, जगत में जितने प्रकार के जीव हैं उन सब के उपकारी होते हैं। आया समझ? पहले बात आई थी ना अपने दर्शन प्रौढ़ में ही। जैन दर्शन देखना है, जैन दर्शन को अहिंसा भी कहते हैं। अहिंसा का मूर्त रूप देखना है, जैन मुनियों को देखो। हम्म? मुनिराज को देखो। जैन दर्शन देखना है साक्षात, मुनिराज को देखो। हमारे जो आचार्य हैं, श्री गुरु हैं, वो वास्तव में प्रत्येक जीव के उपकारी, श्री गुरु सर्व जीवनी के उपकारी हैं। सो अब देखना, सब जीवों का उपकार कैसे कैसे किया। टोडरमल जी निगोदिया से लेकर के अरहंत तक की बात पूरी घटित करेंगे, पूरी घटित करेंगे। सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण योग्य नहीं। भाई आपने असंगी जीव का क्या भला कर दिया इन्होंने? असंगी तो सुन ही नहीं सकता, असंगी मतलब समझ गया ना, असंगी पंचेंद्रिय तक, कि कान तो है उसके, अरे कान हो लेकिन वो नहीं समझेगा। असंगी जीव को समझने की बुद्धि नहीं, शब्द तो सुनेगा लेकिन शब्द का क्या अर्थ है वो नहीं समझ सकता। मन नहीं है ना, शब्दों का वो अर्थ समझने के लिए मन चाहिए। तो उपदेश को ग्रहण करने की पात्रता संगी जीव में है। तो अपन यूं सोचे हैं कि एकेंद्रीय से लेके असंगी पंचेंद्रीय जीव तक तो कोई उपदेश ग्रहण कर ही नहीं सकता, तो उपदेश का पात्र ही नहीं हुआ, उसका भला कैसे होगा? तो क्या कह रहे हैं कि वो तो उपदेश ग्रहण योग्य नहीं, तिनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवनी को तिनकी दया का उपदेश दिया। बोलो, जब आचार्य देव ने ये कहा कि तुम मांस भक्षण मत करो, किनसे कहा? संगी पंचेंद्रीय जीवों से, और वो भी मनुष्यों से। सीधे शब्दों में कहूं तो, क्योंकि उपदेश ज्यादातर तो मनुष्यों को ही होता है, तिर्यंचों को भी होता है, गौण रूप से होता है। तो क्या उपदेश दिया? मांस भक्षण मत करो। अब वो मांस भक्षण मत करो में दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सब जीव बचेगी नहीं बचे? हाँ? कोई एक जीव ने भी अगर उनकी बात मानी, जिन जीवों ने भी मुनिराज की बात मानी, संगी पंचेंद्रिय जीवों ने, तो उन्होंने मांस भक्षण छोड़ा, तो मांस भक्षण में दो इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव बचे या नहीं बचे? और जिन्होंने उपदेश नहीं सुना, ऐसे संगी पंचेंद्रिय भी बचे या नहीं बचे? क्योंकि मांस तो सभी का ही है ना वो, एक इंद्रिय का क्या भला किया? अरे तुम रात्रि भोजन मत करो, तुम जमी कंद का भक्षण मत करो, पानी छान करके ही काम में लो, ये सब जो उपदेश दिया गया, तो इसमें एकेंद्रीय जीवों की सुरक्षा हुई या नहीं हुई अपने आप? कि अपने आप बच गए? तो बोलो, गुरुदेव ने उन पर करुणा करी या नहीं करी, श्री गुरु ने, मुनिराज ने, कि जमीन पर देख करके चलो, यह उपदेश उन्होंने दिया। तो इस उपदेश से वो छोटे छोटे जीव बचे या नहीं बचे? ये सब थोड़े ना मान रहे उनकी बात, अरे जितने मान रहे हैं उनके तो बचे या नहीं, उनकी तरफ से तो सब जीवों को अभय मिल गया ना। समझ में आई बात? तो ये श्री गुरु ने उन पर उपकार की, गजब हो गया, कि मतलब उपदेश उनको नहीं दिया था लेकिन फिर भी उनका भला। हमारे मुनिराज तो ऐसे सबके उपकारी होते हैं, ऐसे अहिंसा की मूर्ति, जैन धर्म की मूर्ति, साक्षात हमारे जिनेन्द्र। है? हाँ, ये उपादान निमित्त की चिट्ठी में सही है ना? सम्यक शुद्धता नहीं, गर्भित शुद्धता, सही बात। गर्भित शुद्धता ही वही बता रहा था मैं, कि ये वास्तव में शुद्धता प्रकट हो गई हो सो नहीं है बात, लेकिन आगे चल के यही यही चारित्र गुण का परिणमन होगा ना। वो जो मंदता हुई है कषाय की, उसमें जो विशुद्धता है, वहीं से, मतलब वहीं से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वही चारित्र गुण की पर्याय आगे शुद्ध रूप होगी, इसलिए उसको गर्भित शुद्धता कहा गया। असल में वहां प्रकरण ऐसा है, थोड़ा सा बारीक है, वहां व्याख्या अलग ढंग से। वहां ज्ञान गुण से
या दर्शन श्रद्धा गुण से भिन्नता दिखानी है ना, इस वजह से कि भाई प्रत्येक गुण का अपना अपना कार्य है, इस वजह से वहां पे उसको घटित किया। कोई उसको ऐसा नहीं समझ लेना कि ये मंद कषाय से सम्यक दर्शन या मंद कषाय से धर्म आदि दिखा, है ना, उसको इस तरह से मत समझना। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो उनका तो इतना ही उपकार किया, कितना, कि और जीवनी को तिनकी दया का उपदेश दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक का उपकार। बहुरी, जे जीव कर्म प्रबलताते निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो ही सके नाही। अब ये बात आ गई अपने पहले वाले के ऊपर। पहला जो जीव देखा था ना अपन ने, जो समझ भी नहीं सकता, अभी नहीं समझता, और उपदेश देने पर भी नहीं समझेगा, ऐसा जीव। जे जीव कर्म प्रबलताते हैं, कर्म कैसा प्रबल, अरे इसके ज्ञानावरणी का भी ऐसा होता है जो इसको थोड़ी सी बुद्धि की मंदता है, समझ नहीं पाता, क्षयोक्षम बराबर है नहीं, है ना, और इसको जैन शासन बराबर मिला भी नहीं। कर्म का ऐसा कुछ तीव्र उदय भी है, मिथ्यात्व का ही तीव्र उदय जो इसके नहीं छूट रहा है, या समझ लो आगे की कोई आयु वगैरह भी बंधी हुई है, तो अभी कोई विशेष संयम आदि धारण नहीं कर सक रहा। सारी बातें लगा लेना। हाँ, वो जो उदाहरण आए प्रथमान योग के अपने, चांडाल भील इत्यादि उनके, क्योंकि वो सब जीव ऐसे ही दिखे ना अपने को। क्या, जो जीव कर्म प्रबलताते हैं, कर्मों की प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो ही सके नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग माने धर्म, धर्म को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्म स्वरूप की समझ श्रद्धा लीनता नहीं कर सकता, उनका क्या उपकार कर दिया इन्होंने। वही बात जो अपन कह रहे थे कि इनको क्या भला हुआ, थोड़ा सा आपने ये छोड़ा दिया वो छोड़ा दिया, उसमें क्या दम है। इतना ही उपकार किया जो उनको व्यवहार धर्म का उपदेश दे, कुगति के दुखनी के कारण पाप कार्य छुड़ाए, सुगति के इंद्रिय सुखनी का कारण पुण्य कार्य ने विषय लगाया। ये टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, हैं? कि कुगति नहीं होएगी सुगति हो जाएगी, ये अच्छा हो गया। अच्छा नहीं हुआ, अभी बात पूरी नहीं हुई है, इस बात को समझना। पहले तो ये समझ लो उसका क्या भला हुआ। भला ये हुआ कि मान लो उसको मांस भक्षण का निषेध किया आचार्य, ठीक है ना, मांस भक्षण छोड़ा है। अगर वो मांस भक्षण करता रहता तो कहाँ जाता मर के, कि नरक में ही जाना था, है ना, नरक तिर्यंच जो भी दशा जैसी भी होती उसके भावों के अनुसार। अब क्या होगा कि उसका मांस भक्षण छूटा, यानी कि वो पाप छूटा, तो अब उसके खोटी गति तो नहीं, इतना तो पक्का हो गया। खोटी गति तो नहीं होगी, अच्छी गति मिलेगी। अच्छी माने या तो देव बन जाएगा, मनुष्य बन जाए, कुछ भी, जहां पे इसको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तो आगामी काल में दुख से बचाया आचार्य देव ने, ये पहला उपकार। ये उपकार नहीं है क्या, कि आगामी काल में उस तीव्र दुख से बचा लिया, एक उपकार तो ये। लेकिन ये बड़ा उपकार नहीं, क्योंकि इसमें दम क्या है, वापस से ये तो विषय भोगों में लग करके पाप में लग जाए, इसमें दम नहीं। ये बड़ा उपकार नहीं, लेकिन फिर भी ये साक्षात दुख तो नहीं भोग रहा है, थोड़ा वहां पे अनुकूलता बन गई है। अब देखो, पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण पुण्य कार्य ने विषय लगाए, जेता दुख मिट्या, कितना ही उपकार भया। कि जितना उसका दुख मिटा, जितने उसको दुख नहीं उठाने पड़ेंगे, प्रतिकूलता में नहीं जाएगा, इतना तो उपकार हुआ। एक उपकार तो ये, दूसरा खास बात ये, पड़ा हुआ था धूप में परेशान, मतलब थोड़ी देर छाया में हाँ बैठ, छाया आया में समझ में? बैठ, भाई धूप में ही पड़ा रहता, मरी जाती, छाया में बिठा दिया, लगती मर एक जाती। उपकार तो ये हुआ ना। ये नहीं कर सकता था वहां से, शक्ति नहीं मिलती ना, हाँ, शक्ति मिलेगी छाया में। वो बात अब आ गई, यहाँ से शक्ति लेकर के और फिर ये आगे बढ़ सकेगा, वो बात अब आ रही। बहुरी पापी के, तो अब इसमें यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, दो कंडीशन बन सकती है अभी। क्या हुआ, वो पाप कार्य छूटा, थोड़ा बहुत पुण्य बन गया, तो अच्छी गति मिल गई। अब यहाँ पे वापस दो राह है, एक रास्ता कैसा और एक रास्ता कैसा। बहुरी पापी के तो पाप वासना ही रहे, और कुगति विषय जाए, तहां धर्म का निमित्त नाही। पापी जीव के तो पाप वासना रहती है, अगर मान लो वो मुनिराज के कहे अनुसार नहीं छोड़ता, वो अगर विपरीत कार्य नहीं छोड़ता, तो पाप वासना बनी रहती उसके। पहले भी पापी था और अभी भी ऐसा ही रहता, मुनिराज की बात नहीं मानता तो वहां पे तो परंपरा दुख ही पाया करे, और पुण्यवान के धर्म वासना रहे। धर्म वासना रहे का मतलब, ये वासना क्या है,
ये जो पहले अपन ने संस्कार आदि की चर्चा की ना, कि यहाँ से वो संस्कार बनता है, या आगे वो भावना बनी रहे, जैसे वो भील आदि के साथ हुआ, चांडाल आदि के साथ हुआ। यहाँ कौवे का मांस छोड़ा बिल्कुल दृढ़ता से, क्या सिर्फ इतना से पुण्य था? यहाँ कौवे का मांस छोड़ा, वो पुण्य का उदय आया, देव बन गया मान लीजिए। अब वो देव बन करके क्या करेगा, वो पिछला याद आया उसको, थोड़ी सी वो वासना बनी रही, ये वासना, वासना माने पूर्व का संस्कार, उसको भी वासना कहा जाता है। ठीक है ना? तो धर्म की वासना माने धर्म का वो संस्कार। हाँ, यही से छाया और धूप का उदाहरण इष्टोपदेश में ही है। हाँ। वो सब दृष्टि पे घटित होगा स्टोरीज वाला। नहीं नहीं, वो एक हाँ, उदाहरण यूं है उसमें, उसमें हमने कहा है वहाँ वरम व्रते पदम देवम ना व्रते व्रत नारकम। सम्यक दृष्टि के लिए वो छाया तपस्थयोर भेदा प्रतिपालयतोर महान। व्यक्ति के लिए वो अलग चीज, अलग अलग बात है। नहीं, वहां पे भी वो संयम की बात तो है। किसी ने तो हाँ, छाया, किसको छाया की वहाँ, वो अपन नहीं लेना यार। यहाँ पे तो सीधी बात इसकी कि ये जो जीव है, ये किसी भी मतलब कोई इसकी बुद्धि थी नहीं, ये बिल्कुल क्या कहें, खत्म ही था एक तरह से ना, ऐसा। तो अगर इसके पाप वासना बनी रहती तो क्या होता, कि पाप वासना अगर बनी रहती तो कुगति में जाता। वहां पे तो खास चीज क्या है, ये है खास बात, धर्म का निमित्त नहीं। अपने को ये देखना है, बड़ा उपकार ये नहीं है कि पाप के उदय से बच गया, पुण्य का उदय आ गया, ये नहीं है बड़ा उपकार, क्योंकि ये तो पहले भी कई बार हो चुका, इसमें दम है भी नहीं। बड़ा उपकार क्या है, कि वहां पे वो धर्म की वासना बनती है, तो वहां पे इसको निमित्त भी, पापी जीव के पाप वासना ही रहे और कुगति में जाए, तो वहां धर्म का निमित्त नहीं, ताते परंपरा दुख ही को पाया करे। अगर ये उस पाप में लगा रहता तो परंपरा से दुखी ही होता रहता, दुख को ही पाता रहता। क्या? और पुण्यवान के, पुण्यवान भी क्यों हुआ, पुण्यवान कैसे हुआ है? इसको थोड़ा बहुत कुछ ऐसा व्यवहार से उपदेश दे दिया था, उससे इसकी कषाय मंद हुई थी, अथवा कषाय मंद हुई थी इसी वजह से उसने वो ग्रहण किया था, है ना? कषायों की मंदता से इसने आगे थोड़ा पुण्य भी बांधा, और वो धर्म की एक थोड़ी सी वासना, यहाँ धर्म वासना का अर्थ शुभ भाव मंद कषाय, इतना ही लेना, इतना ही लेना, बस रुचि, वासना माने रुचि। तो धर्म वासना रहे अर सुगति विषय जाए, तहा धर्म का निमित्त पाइये। ये सबसे बड़ा उपकार ये होगा कि वहां धर्म का निमित्त मिल जाएगा, उस अनुकूलता में धर्म का निमित्त बन जाएगा, ताते परंपरा सुख को पावे। उससे क्या होगा, तो उससे परंपरा को, परंपरा में सुख ही सुख होता रहेगा। देखो, परंपरा कैसे बनती है और बिगड़ती है, कि यहाँ पाप रूप चलता रहा, पाप का उदय आया। अब पाप का उदय आया, वहां पे धर्म के निमित्त भी नहीं मिले, पहले भी रुचि नहीं थी तो अभी भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिले, फिर पाप बांधा, फिर पाप का उदय, फिर वापस वही, यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो ये तो परंपरा दुख को ही पाता रहता। और ये जीव पापी था पहले, लेकिन कुछ ऐसा इसके मंद कषाय का ऐसा प्रवाह आया, और योग से उस समय इसको सच्चे गुरु का मिलना हुआ। उन्होंने इसको सिर्फ एक कोई आखड़ी वगैरह कोई ऐसा सामान्य नियम दिला दिया, और उसका इसने बिल्कुल क्या कहें, ईमानदारी से पालन किया, तो इसके एक वो धर्म की वासना भी बन गई, और इधर से ये पुण्य का बंध भी हुआ। ठीक है, दो चीजें हो गई, पुण्य का बंध हुआ तो पुण्य के उदय में अनुकूलता मिली, और जो धर्म की वासना थी, है, तो वहां पे जो इसको अनुकूलता में धर्म के निमित्त मिले, वहां पे इसने फिर और उस पुण्य को बढ़ाया। कंपाउंडिंग होती है ना, ये कंपाउंडिंग होती गई। लगा मुझे कसाई थी। देखो, पहले इतनी समझ नहीं थी कि समझ सकता था ये, पहले वो समझ नहीं थी, लेकिन अब इस भाव में वो पुण्य का उदय ऐसा आया जो समझ भी आ गई और निमित्त भी मिल गए, तो यहाँ पे अब ये सही मार्ग पर लग सकता है ना, ये मौका मिल गया, तो उसका एक अवसर बन गया। सोचो टोडरमल जी ने कहाँ तक लेकर लेकर गए इस बात को, सामान्य सी बात में कितनी कितना बड़ा वो एक विज्ञान काम कर रहा है उसके पीछे। नहीं तो सामान्य किसी, आप किसी से पूछिए कि मुनिराज को क्या मतलब है ऐसा छोटा मोटा नियम दिलाने से, इससे क्या होगा,
जरा सा पुण्य ही तो बंधेगा। कह रहे तुम समझ नहीं रहे हो, इसको सिर्फ पुण्य बंधा ये मत देखो, इसको जो धर्म की वासना हुई है, अब वो जो पुण्य फलेगा उस समय इसके धर्म की वासना भी काम करेगी, और उस समय पुण्य फल चुका है तो बुद्धि भी रहेगी, तो ये धर्म मार्ग में लग जाए। ये इन्वेस्टमेंट है भविष्य के लिए। क्या, ये अभी तुम इसका तत्काल वो मत देखो कि क्या मिल रहा है इससे, स्वर्ग में ही तो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बात स्वर्ग में जाने और नहीं जाने की नहीं है। तक तो वहीं से ही मिले, हाँ, इधर से तो कुछ नहीं मिलने वाला। कि ये जिस पाप कार्य में लगा हुआ था, जैसी इसकी प्रवृत्ति थी, वहां से तो इसको सुख मिलता भी नहीं ना, बिल्कुल नहीं मिल सकता था ना। हम्म, मिलने का जो चांस बनेगा वो कैसे बनेगा, इन्होंने उस चांस की एक वो संभावना स्थापित कर दी। बस स्टैंड से भेजना था कि चौराहे पे बैठ लो। आया समझ में? ट्रेन पकड़नी है आपको, बस पकड़नी है, कहाँ जाओ? रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड। वहां बिठा दिया। घर पे तो नहीं आएगी ना। आप कहो क्या दम है, बस स्टैंड भी घूम के आ जाते हैं, बहुत से के आ जाते हैं, लेकिन बस स्टैंड में जो जाएगा वो ही बस पकड़ सकता। तो वो मौका यहाँ पर उपस्थित कर दिया, है ना? आया समझ में? हाँ बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हिसाब है। वो कंपाउंडिंग होती रहती है इसकी, कि ये आगे फलेगा, है ना? और आचार्य की दृष्टि उस पुण्य पे रहती ही नहीं है। उनकी दृष्टि तो उसके वो जो कषाय की मंदता में उसकी विशुद्धि झलकी उनको, वो विशुद्धि की झलक नजर आई, उन्होंने कहा ये आगे फलित होगा। ज्ञान है प्राप्त वहीं से ही होगा, हम्म। तो वहां पहुंचा देते हैं। नहीं, और एक और चीज है उसमें, कल भी अपन ने चर्चा की थी, हर किसी को उपदेश थोड़ा देते, हम्म, हर किसी को देते भी नहीं। सामने वाला रुचिवान हो, जिज्ञासा प्रकट करे। देखिए वो आचार्य का स्वरूप पहले अधिकार में पढ़ चुके हैं ना अपन, धर्म के लोभी जीव को, ऐसा शब्द है वहां पर, है ना ये? हर किसी को उपदेश नहीं देते हैं। आचार्य देव जब उपदेश देते हैं तो पहले देख लेते हैं कि इसको धर्म चाहिए या नहीं चाहिए, और जब दिखा उनको, तभी तो वो संभावना दिखी कि यहाँ पे निवेश सही रहेगा। क्या निवेश का मतलब, कि यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा ये धर्म का बीज बो देंगे, अभी धर्म का कोई ऐसा विशेष नहीं है, सिर्फ एक मोटा मोटा पाप ही छुड़ाया है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बीज भी बो दिया गया, तो ये आगे जाके बहुत विशिष्ट फल देने वाला है। हम्म, अरे आप सोचो, वो शेर को संबोधने के लिए अगर वो दोनों नहीं उतरते मुनिराज, तो क्या वो जीव आगे तीर्थंकरत्व तक पहुंच पाता? उसकी वो विशुद्धि उनको झलकी या नहीं झलकी? समझ में आ रही है बात? उस भाव में तो कोई निश्चय व्यवहार नहीं समझ सकता था ना वो। हालांकि उसने तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया और वो सब कर लिया। अपन तो बिल्कुल ऐसे जीव का उदाहरण देखें कि जिसको कुछ भी नहीं था ऐसा। जैसे वो चार जानवर थे ना, वो बंदर और नेवला और शूकर, और एक और क्या था वो, शेर तो अलग से था। जो भरत जी का जीव बना था वो तो अलग था, वो शेर अलग था। लेकिन इन सब ने वो सामान्य अपना छोटा मोटा ही तो नियम लिया था, क्या किया था? है? छोटा मोटा नियम जो भी उनसे सब सकता था वैसा लिया था, और उतने मात्र से वो आगे कैसी दशा हुई, क्या बन गए, तो उसकी शुरुआत कहाँ? तो ये शुरुआत, हाँ इसी का उदाहरण है। प्रथमानियोग उदाहरण स्वरूप भाषित होता है ना, देखो ऐसे भाषित। तो प्रथमानियोग से अपने इन सब चीजों की सिद्धि होती है, इस बात का उदाहरण है। धर्म की शुरुआत जहां होनी है तो वो ऐसी भूमिका में होती, बस। ये उपकार, पुण्यबंध उपकार नहीं है। आया समझ में? कि ये पाप के उदय से बच गया, पुण्य का उदय आ गया, ये नहीं है उपकार। उपकार ये है कि कुगति वहां पे इसको धर्म वासना रहती है और सुगति में जाए, वहां पे धर्म का निमित्त पाइए, ताते परंपरा सुख को पावे। उस धर्म का निमित्त मतलब उस धर्म के निमित्त से, धर्म का जो निमित्त इसको बना, धर्म का निमित्त मिला, उससे इसको परंपरा सुख की प्राप्ति हो जाती, आगे चल के वो पहुंच जाता है सेटिंग में। अथवा और देखो आगे, कर्म शक्ति हीन हो ही जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो ही जाए। बताओ, हो गया ना काम, अब क्या बचा? इससे बढ़ के और क्या उपकार?
तो कहां से कहां तक पहुंच गया वो जीव। आचार्य देव के जरा से उस कदम से ऐसा उपकार करता है। अभी तो सिर्फ एक जीव का उपकार देखा अपन ने, किसका? कि जो कुछ भी नहीं समझता, या उपदेश देने पे भी नहीं समझ सकता, जिसको सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का उपदेश दिया गया, उसका भी भला। तो इसलिए बिल्कुल ठेठ व्यवहार का उपदेश सुन करके उससे नाक धोनी सी गोड़ना। क्या कह रहे, ये इसमें क्या है, ये तो बाहरी क्रियाकांड की बात है, बाहरी क्रियाकांड की, अरे उसकी भी उपयोगिता है ना, वो भी किसी जीव के लिए उपयोगी है। हाँ, पुरूरो और भील का भी उदाहरण है। आया समझ में? देखो, ताते हैं, एक सेकंड, मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो ही जाए, ताते हैं व्यवहार उपदेश करी, पाप ते छुड़ाए, पुण्य कार्य नि विषय लगाइए है। इसलिए वो पाप कार्यों को छुड़ा के पुण्य कार्यों में लगाने का उपदेश भी आचार्य देव देते हैं। कई बार क्या होता है, अपन लोग जब थोड़ा अध्यात्म पढ़ लेते हैं और अच्छा शास्त्राभ्यास हो जाता है, तो अपन सोचते हैं, कई बार होता होगा ना ऐसा, आपके भी दिमाग में आया हो, हम लोग जब पढ़ते थे तब तो आता था कि ऐसी ऐसी इतनी व्यवहार की बातें क्यों लिखी होंगी आचार्यों ने, हाँ? इतने व्यवहार की बात, कि तुम पांच उदुम्बर का त्याग करो, मद्यमांस मधु का त्याग करो, इतनी इतनी व्यवहार की बात। लेकिन उसकी उपयोगिता है, दिखी ना, अभी उपयोगिता दिखी ना, कि वो एक भूमिका तैयार कर है, वो एक बहुत बड़ा काम आगे उससे होने वाला है। वो पानी की जरूरी होता गोली को निकल। हाँ, अध्यात्म की गोली है ना, बिना पानी सही है, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। नहीं। दवाई लेते हैं ना, तो बताओ, बीमारी को दूर करने में कौन काम करेगा? दवाई, ठीक है ना, वो गोली। लेकिन ये बताओ, वो गोली बिना पानी के निगल लोगे? हैं? पानी लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये बताओ कि वो पानी ठीक कर रहा है क्या? कि पानी कुछ भी ठीक नहीं कर रहा है, गोली ही ठीक कर रही है। लेकिन उस गोली को पानी के सहारे ही निगला जाता है, और सूखी सूखी निगलने की कोशिश करोगे, यहाँ यहाँ फंस जाएगी, उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। निश्चय भाषी यही है, उसके गोली अटक गई, निश्चय भाषी के वो गोली अटक गई। समझ में आई बात? अध्यात्म की गोली को नीचे उतार नहीं सका वो, इसलिए उसकी बीमारी दूर नहीं हुई। ऐसा समझ लो। बोलो। जैसे गाजर हो गई, ठीक है। तो अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार ऐसा है कि सर्वथा त्याग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे गाजर हो गया, फिर जो भी मतलब एक तो जमीकंद की चीजें हैं वो नहीं त्याग हो पा रही है। लेकिन ऐसी भावना है कि आगे तो छोड़ना ही है, या फिर छूट मतलब ऐसा है कि आगे छोड़ देना है वैसा, लेकिन फिलहाल अभी जैसा सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग नहीं छूट रही है। तो उसमें भी तो पाप लग ही रहा है, और वैसा मतलब बिल्कुल लग रहा है। लगी। हाँ। और तो बट इसमें उसमें पूछना क्या है? इसमें पूछना ये है कि मेरी खाने की वैसी भावना मतलब होती है ना, कि मुझे समझ तो आ रहा है कि इससे हिंसा है जीवों की, नहीं खाने योग्य है। बट सिचुएशन के हिसाब से जैसा है कि मैं अभी उस चीज को नहीं छोड़ पा रही हूँ वैसा, तो फिर उसमें तो उतना ही पाप लगेगा जितना कि बिल्कुल मतलब उतना ही बाकी। लगेगा, हाँ। उसमें उतना ही है, जितना आलू प्याज में है उतना ही गाजर। और छोड़ने में देखो, अभक्ष को छोड़ने में देर नहीं लगती, और उसमें भी बड़े अभक्ष को छोड़ने में देर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि वो गाजर हो, चाहे अदरक हो, चाहे और भी बाकी जमीकंद, तो कोई औषधि का नाम भी नहीं लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का तर्क क्या रहता है कि ये औषधि के लिए हम खाते हैं। तो उसके सब्स्टिट्यूट बहुत, बहुत सब्स्टिट्यूट है अपने पास, बहुत विकल्प है। दूसरी हरी सब्जियों में या दालों में, इनमें भी बहुत ऐसी सामग्री है जो आपके उसकी पूर्ति कर देगी, अगर आप कोई दवाई की सोच के भी खाते हो तो। क्या? और उसके बिना मर तो नहीं गया। वही वही कह रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ कि खास चीज क्या है। मोटा अभक्ष छोड़ने में एक झटके में छूटता है। कैसे छूटता है? इसके बिना मैं मर रहा हूं क्या? इसके बिना नहीं मर रहा है, तो बस फिर क्या करना है? ये कोई दवाई तो है नहीं ऐसी कि इसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। एक झटके में छूटता है, उसमें देर नहीं लगती, है ना। और वो तो देखो, अपने मन की दृढ़ता वाली बात त्याग वाला है ना। तो एक झटके में छोड़ता जिसको अध्यात्म उतरा है उसको देर लगेगी ही नहीं। लगता ही नहीं। हाँ, जब अपन ने ये पढ़ लिया
मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे बड़े अभक्ष का विकल्प क्यों आया? फिर नहीं आता, है ना। वो तो एक एक सेकंड भी नहीं लगता है छूटने में, ये हकीकत है। क्या उसमें देर लगेगी ही नहीं। जो देर है ना, वो हमारा वो राग है, उसके प्रति तीव्र राग, वो लिप्सा पड़ी हुई है, इसलिए इसलिए नहीं छोड़ता है। आप जो कह रहे हो ना कि मालूम भी है कि इसमें ये दोष है और ये, तो फिर वो राग तीव्र ग्रद्धता जाता है। भाई मालूम होने के बाद तो, एक जैसे मान लो मुझे कोई चीज पहले मालूम नहीं थी, पहले मुझे मालूम नहीं था कि कोई वस्तु अभक्ष है। अब अगर मेरे मन में भक्ष अभक्ष का थोड़ा ऐसा विचार अच्छा चल चुका है और अध्यात्म भी मेरे जीवन में उतरा है, तो मुझे मालूम पड़ते ही मैं छोड़ दूंगा उसको, मालूम पड़ते ही छोड़ दूंगा, विचार से है सब ना। छूट जाता हाँ, है। तत्व विचार जब अपन करते हैं, अध्यात्म की मुख्यता से अपन विचार करते हैं, तो उसमें देर लगती ही नहीं है। और अगर नहीं छूट रहा है, इसका मतलब कि ग्रद्धता है, ग्रद्धता है। आया समझ? क्योंकि भाई अनिष्टकारक और अनुपसेव्य, इन दोनों को अभक्ष क्यों कहा गया? ग्रद्धता की वजह से ही तो कहा गया, है ना। अनुपसेव्य पदार्थ या अनिष्ट जो हो, वो जरूरी नहीं है कि अभक्ष ही हो, वह ग्रद्धता है। छूटेगा तत्व विचार से। तत्व विचार बढ़ेगा तो अपने आप छूट भी जाए, इसलिए घबराने की भी बात नहीं, और शिथिलता की भी बात नहीं, ये भी ध्यान रखना, है ना। घबराना नहीं, तो ठीक है चल रहा है चल रहा है, ऐसा नहीं। हित का मार्ग यही है। वहां पे अपने को अपना भला देखना है, हित का मार्ग ढूंढना है, तो इतनी दृढ़ता तो एक झटके में आ जाती है अपने को। आया समझ में? अरे मैंने पहले बताया था ना आपको, क्या आलू टमाटर होता है क्या? मेरे समझ में नहीं आया प्रश्न। आलू टमाटर, आलू इज इक्वल टू टमाटर, कि वो नहीं, वैसा नहीं। आलू देखो जमीकंद है ना, और उसमें अनंत जीव हैं। टमाटर भी अभक्ष में है, लेकिन वो आलू जैसा नहीं, उसको आलू की तरह मत समझना। दोनों में बहुत अंतर है। ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येक है, वो साधारण है ना। साधारण वनस्पति है, वहाँ निगोद है, या निगोद या नहीं, ये दोनों में अंतर है। निगोद और बिना निगोद का अंतर है तो स्थावर जीव है, और दोनों अभक्ष, लेकिन दोनों अभक्ष अभक्ष की श्रेणी में भी अंतर है ना। ऐसा, तो वो तो अपने को विचार करना। देखो, जो जमीकंद आदि हैं, हाँ वो अनंत कायिक भी कहलाते हैं, वो त्रस जीवों के। एक सेकंड, किसकी बात है ये? फणस अंजीर, पांच उदंबर में तो त्रस जीव है, उसमें तो सोचने की बात ही नहीं। वो त्रस कायिक ही है वो, जो पांच उदुम्बर फल हैं, वो त्रस कायिक ही है। अच्छा, फणस वगैरह कह रहे हो आप, कटहल। हाँ, कटहल वगैरह में भी वो जीव पैदा हो जाते हैं, त्रस जीव आदि पैदा होते हैं। बोलिए। मतलब वो जो त्रस जीव तो है ही, लेकिन त्रस जीवों में अनंत निगोदिया होते हैं, तो वो उस हिसाब हाँ। से मतलब वो अनंत कायिक हो जाते हैं। इस हिसाब से त्रस तो है उसमें, लेकिन हम्म। उनमें जो निगोदिया है उस हिसाब से अनंत कायिक हो जाते हैं। नहीं तो ऐसा ऊपर। अनंत कायिक बड़ा दोष नहीं है, बड़ा दोष है त्रस कायिक। हाँ। त्रस जीव आ गए तो अपने आप ही अनंत कायिक तो अपने आप हो गया। जहां भी त्रस घात है, वहां बहुघात तो है ही सही, है ना। इसकी चर्चा मेरे ख्याल से भी उसमें आई थी, अपने रत्नकरण शाहुकाचार में भी आई थी। इसमें जीवों की संख्या ज्यादा ही समझना, क्या यूं मत समझना कि ये एक जीव है। त्रस घात जो है, वो अनंत घात तो बाय डिफॉल्ट हो ही गया, अपने आप ही हो गया, क्योंकि उसके आधार से अनंत निगोदिया होते ही होते, है ना। ऐसा समझना चाहिए। बोलिए। ये जमीकंद जैसा दोष है क्या टमाटर और पत्तियों वगैरह में, हरी पत्तियों में? नहीं, जमीकंद जैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जमीकंद में वही निगोदिया वाली बात आ गई ना, वो अनंत कायिक है। ये साधारण वनस्पति नहीं, ये प्रत्येक है, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। और जीवों की संख्या इनमें बहुत ज्यादा होती है। क्या आलू जैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत होती है। सामान्य जिनको अपन भक्ष्य में गिनते हैं, ऐसे जो लौकी गिलकी वगैरह, जो जिनमें कोई ऐसी अभक्ष वाली बात नहीं है, उनसे बहुत गुना ज्यादा इनमें
जो अभक्ष पदार्थ जो भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, जैसे पत्ती वाली सब्जियां आपने बताई या टमाटर आदि हैं, इनमें बहुत जीव। यूं समझ लीजिए तीन तरह के हो गए। एक तो जमीकंद हो गया जो पूरी तरह से अनंतकायिक ही है और निगोदिया जीवों का जिसमें निवास है पूरा। दूसरा सप्रतिष्ठित प्रत्येक हो गया, ये भी अभक्ष ही है इसलिए छोड़ने लायक प्रत्येक है, लेकिन बहुत है, बहुत जीव है। और बल्कि अगर आलू जैसा भी कहना हो तो भी बाधा नहीं है, क्योंकि अभक्ष माने अभक्ष है ना। जिसको छोड़ना है सो छोड़ना ही। लेकिन उस बात से यूं ढील मत ले लेना, कह रहे तो टमाटर भी जब आलू जैसा ही बता रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी खाई तो रहे हैं अपन, टमाटर भी खा रहे हैं तो गाजर भी खा लो। तो वो चीज मत ले लेना। इसलिए मैंने कहा उसमें तीन वर्गीकरण करके रखो अपन, बल्कि चार कर लो। क्या? एक तो जिसमें कोई जीव नहीं है, जैसे सूखे अन्न दालें वगैरह, अब कोई जीव नहीं है उसमें, ठीक है ना। दूसरा भक्ष हरितकाय, हरितकाय में भी जीवों की संख्या ज्यादा है लेकिन भक्ष है। तो किसी को भक्ष नाम तो देखो मिलता नहीं है वास्तव में किसी को। भक्ष्य पदार्थ की तो चर्चा है नहीं, अभक्ष की चर्चा जरूर है। तो चार कैटेगरी अपन बना सकते हैं, है ना, अपने वनस्पति की चार कैटेगरी। एक तो वो बिल्कुल जो जिसमें निगोदिया ही निगोदिया जीव है ना, अनंत कायिक है जो जो जमीकंद आदि है। दूसरा सप्रतिष्ठित प्रत्येक की श्रेणी में जो आते हैं उनमें भी जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो भी अभक्ष है। तीसरा सचित्त, सचित्त मतलब हरित काय, जो अपन खाने में काम में लेते हैं, जैसे फल हो गए अपने केले वगैरह या सब्जियां लौकी वगैरह, वो अपन खाते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन वो उनमें जीवों की संख्या अनाज से ज्यादा होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती जैसी इन दोनों में होती। अनंत कायिक नहीं है वो, सीधी बात है। अनंत कायिक भी नहीं है और सप्रतिष्ठित भी नहीं है, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। एक तो हो गया साधारण वनस्पति, एक हो गया सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, तीसरा हो गया अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, और चौथा वो सूखी चीज जो पर्व के दिनों में अपन जैसे दालें रताले वगैरह ये सब है ना, अनाज है, ये सूखे हैं, इनमें वो जीव वैसे नहीं, ठीक है ना। तो अपन खाने में मतलब अपने खाने में तो क्या, खाने में अपन इनमें से दो चीजों का काम में लेते हैं ज्यादातर। एक तो जो अनाज वगैरह है, और दूसरे जो सचित्त हरित काय है वो भी अपन पर्व के दिनों में तो छोड़ते ही हैं, बाकी आम दिनों में भी अपने हिसाब से अपनी मर्यादा के हिसाब से उनका सेवन करते हैं अथवा त्यागते हैं। बाकी दो का सेवन अपने को नहीं करना चाहिए, है ना। हरी चलिए, तो ये हरी तो खैर है। हाँ? हरी पत्ती और टमाटर खाने में वैसा बट्टा नहीं लगता जैसा आलू खाने में लगता है, ऐसा माने। लेकिन है अभक्षी देखो, बहुत ज्यादा है ना। हाँ, बाकी वो आप कह सकते हो कि वैसा नहीं है, आलू प्याज जैसा नहीं है, लेकिन मतलब कोई उसमें ऐसा, संतुष्ट मत हो जाना कि छूट मिल गई। मतलब ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कोई, मतलब अच्छा जानकार जैन व्यक्ति कि क्या? तुम टमाटर खाते हो, ऐसा नहीं बोल सकता ऐसा। क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता है, कह रहे आप टमाटर खाते हो, अभक्ष्य हो तो हाँ ये उसमें क्या है? ऐसी हरी पत्ती खाते हो बहुत ऐसा। ज्यादा है ना। देखो बहुबीजा है, 22 प्रकार के अभक्षों में बहुबीजा आता है, वो बहुबीजा अभक्ष है, तो अभक्ष भक्षण ही है वो, है ना। हाँ, बाकी आलू प्याज जैसा नहीं है, इसलिए अपन वैसा तो नहीं कह रहे, लेकिन अभक्ष है। मांस जैसे आलू प्याज नहीं है ऐसा तुमको कह बस वैसी ही बात है वो ना, जैसे मांस है, अब आलू प्याज है, वो मांस जैसा तो नहीं है, लेकिन दोनों ही चीजें नहीं खाने लायक है ना, ना मांस खाने लायक है ना आलू प्याज खाने लायक। बस वैसे ही यहाँ समझ, है ना। बोलो। ब्रह्मचारी को नहीं चाहिए। आवाज नहीं आ रही है, बोलो ढंग से। सही से बोल, धीरे धीरे। साबूदाना खाने में क्या होता है? साबूदाना, साबूदाना तो त्रस्त जीवों का भी घात होता है। साबूदाना एक साबू नाम के कंद से बनता है, जैसा आलू होता है ना, आलू जैसा ही एक साबू कंद होता है। उस साबू कंद के उसको गला करके और उसमें जीव पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, लटें पड़ जाती हैं, और फिर वो साबूदाना बनता है। तो साबूदाना जैसा आलू प्याज आदि, बल्कि उससे भी खतरनाक, क्योंकि उसमें तो त्रस्त जीवों का घात भी हो, इसलिए कभी भी साबूदाना नहीं खाना, है ना। और कोई खाता हो तो उसको समझा देना कि ये आलू प्याज खाने जैसा। आप आलू खाते हो क्या?
जब आलू नहीं खाते, मांस नहीं खाते, तो आप साबूदाना कैसे खाते? समझ में आई बात? ऐसा समझा देना। चल देखते हैं, ये तो एक बीच में छोटी सी चर्चा दूसरी हो गई। अब इस वजह से हो गई क्योंकि सामान्य नियम कैसे होते हैं, किसी को कैसे कैसे नियम दिलाए जाते हैं, वो चीज की बात चल रही थी ना। तो देखो यहाँ पे ये बात बन गई अपनी। तो ऐसा उसको, वो परंपरा सुख को पाता है, अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाए। अगर कर्म शक्ति उसकी हीन हुई, किस जीव की बात कर रहे हैं अभी? वही जीव जो बिल्कुल भी समझता नहीं था, वो आगे पुण्य का उदय पा करके उसको कुछ योग भी ऐसे मिले, और अब पुण्य भी बढ़ गया ना, कंपाउंडेड हो गया उसका, है ना। तो वो बढ़ गया, तो कर्म शक्ति उसकी हीन हुई। देखो कर्मों में ऐसा चलता है, इधर पुण्य प्रकृतियां बढ़ती हैं तो पाप प्रकृतियों में अपने आप घटावन होती है ना। ये नियम है। वो तो तराजू जैसा है ना, एक पलड़ा ऊपर तो एक पलड़ा नीचे, वैसा है। तो उधर पुण्य प्रकृतियों ने जोर मारा तो अपने आप ही कषायों की मंदता भी होगी, ज्ञानावर्णी का भी क्षयोक्षम बढ़ेगा, सातावेदनी का भी उदय विशेष आएगा। तो ये सब चीजें चलती हैं पैरेलल। हाँ वो भी, वो उसका ही उदय है। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, इनका मिलाप हो जाएगा, समोसरण मिल जाएगा, ये निमित्त मिल गए। तो दो तरफा काम हो गया ना। इधर तो कर्मों की भी दशा वैसी हुई, बाहर में निमित्त भी वैसे मिल गए। तो अगर कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाए। ताते हैं व्यवहार उपदेश करी, व्यवहार उपदेश करी, पाप ते छुड़ाए, पुण्य कार्य ने विषय लगाइए है। इसलिए वो पाप कार्यों को छुड़ा करके पुण्य कार्यों में लगाते हैं। यहाँ पे भी आ गया, सब कुछ मिल गया, धर्म के निमित्त भी प्राप्त हो गए, अभी भी नहीं छोड़ेगा भक्त आदि तो फिर वापस चले जाए। ये विचार करने लायक बात है। अभी जो भक्ष वक्ष की थोड़ी चर्चा हुई ना, ये अपन देखो आपको मौका तो मिल चुका, अवसर तो मिल ही चुका है। अब इतना अवसर मिलने पर भी अगर ये अभक्ष भक्षण आदि में ही अपन ने अपना चित्त लगाया, ये भव भी ऐसे ही गंवा दिया, तो फिर क्या है? फिर तो फिर नहीं मिलने वाला। ये अवसर टूटा। क्योंकि अवसर बार बार थोड़ा ही मिलता है ना। भाई चांस तो चांस है ना, चांस नाम ही चांस का मतलब मिल गया किस्मत से। पिछला कोई ऐसा पुण्य फला है जो अपने को ये सारे निमित्तों की प्राप्ति हुई। अब अपन इनको गौण करके और अपनी लिप्सा को नहीं घटा सके, हमारा थोड़ी ग्रद्धता कम नहीं हो सके, हैं, या जिसमें विशेष ऐसा पाप है, ऐसे कार्य नहीं छोड़ सके, तो फिर ये मौका तो निकल जाए, ये अवसर तो चला जाएगा, टोटल मिलेंगे। इसी में आएगा, है ना। अवसर सब प्रकार से अवसर आ चुका है, अवसर टूटना, अवसर चूकना योग्य नहीं है। चला जाएगा। क्योंकि अगर अभी चूके तो फिर अवसर तो चला जाएगा। ये अपन को देह वाला और खाने पीने वाला ही माना, आत्मा नहीं, ऐसा भी नहीं माना, और खाने पीने में इसमें लगा रहा तो चल गया, और वापस नीचे पहुंचो निगोज। हाँ, और अंतिम भाव हुआ तो क्या होगा? निगोज ही होगा और नहीं तो। हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा ना फिर तो। सादिक 2000 सागर का ये अंतिम भव हुआ मान लो। तो पता ही नहीं, स्वाद ही नहीं लेता आत्मा तो किसी वस्तु का इंसान, खाता ही नहीं है यार। देखो अभी अपन ने बात की थी ना, तो एक झटके में छूटती हुई चीजें क्यों छूटती? कि जब मुझे मालूम चला कि मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, मैं स्वाद लेने वाला नहीं, जीवान मेरी नहीं, और जो पुद्गल पदार्थ में रस है वो भी मैं लेने वाला नहीं, तो किस रस के पीछे मोहित हो रहा हूँ? क्या क्या मोह है अब उसके पीछे? उसमें देर नहीं लगती। कि तीव्र मोह का उसे ले जा गए नीचे। हम्म, है ना। देखिए, तो ये बात हुई यहाँ पे। अब ये तो उस जीव की बात हो गई कि जो, समय भी होना था, चलो, उस जीव की बात हो गई जो ना तो समझता है और उपदेश देने पर भी समझना जिसका मुश्किल नजर आता। अब लेकिन कोई जीव जो समझदार है उसको क्या कार्यकारी है उपदेश, वो भी दिखाते हैं, है ना। पहले देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। भैया जी क्या, भैया जी भिंडी भी बहुबीज हुई? भिंडी नहीं, भिंडी बहुबीज नहीं है, बहुबीजा नहीं है, लेकिन वो अभक्ष में आती है। वो लेसदार होने की वजह से,
है ना, उसमें जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, उसके और दूसरे कारण है, बहुबीजा नहीं है वो। देखो बहुबीजा की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि जिसमें ज्यादा बीज हो वो बहुबीज, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुबीजा उसको कहते हैं जिनमें बीजन के घर नाही ते बहुबीजा कहलाई, ऐसा वो छंद है, क्रिया कोश का छंद। क्या क्रिया कोश है? पंडित दौलत राम जी की, छेड़ाला वाले नहीं, दौलत राम जी काशीवाल, उनका बढ़िया सुंदर ग्रंथ है क्रिया कोश, चरणानियोग का ग्रंथ है वो। तो जिनमें बीजन के घर नाही, और ये परिभाषा उनके मन की नहीं है, ये तो उन्होंने सरल भाषा में कर दिया, ते सब बहुबीजा कहलाई, ऐसा कुछ है उसमें। जिसमें बीजों के घर नहीं होते, एक साथ जिनमें बीजों का बिल्कुल लोंदा पड़ा होता है, जैसे टमाटर होता है ना, टमाटर में अलग अलग घर नहीं। उदाहरण के तौर पे ऐसा समझो आप कि जैसे अनार, अनार में कितने बीज? बहुत सारे बीज है, लेकिन अनार बहुबीजा नहीं, हर एक बीज अलग अलग दाने में है, हर एक बीज का अलग अलग घर है ना, हाँ। वैसे समझो। ठीक है, कोई भी हो, है? और भी कोई ऐसे पदार्थ हो जिनके बीज तो ज्यादा हो सकते हैं, पुडली एक से ज्यादा हो सकती है, बहुत सी चीजें होती है इस तरह की, लेकिन वो अलग अलग हो। हाँ, तरबूज भी, तरबूज बहुबीजा नहीं है, अलग अलग है, हर एक अलग अलग है, अलग अलग छेद में, एक साथ कहाँ है? अलग अलग है ना, जैसे टमाटर, अमरूद और पोस्ता, ये बहुबीज है। अमरूद भी नहीं खा सकते? नहीं खा सकते, ये कहने वाला मैं नहीं हूं, वो अभक्ष है, मैं तो ये बता दूंगा, नहीं खाना चाहिए, आया समझ? तो ये अंतर है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जैसे पपीता हुआ, अब समझ पपीता को गए। बहुबीजा समझता है, पपीता बहुबीजा नहीं है, पपीता क्षीर फल है, अभक्षी, है ना, अभक्षी, लेकिन वो क्षीर फल है, वो बहुबीजा नहीं। उसमें आवाज हर एक कैसी बीज है? अलग अलग तंतु से, समझ लीजिए पहले एक, हर एक बीज अलग अलग तंतु से जुड़ा हुआ, देखा उसका वो धागे जैसा एक निकला रहता है, वो उससे जुड़ा रहता है। बीज इकट्ठे एक गुच्छे में नहीं हो, जिस, है ना, एक साथ नहीं खिलते हो, ये बहुबीजा का लक्षण है। इसको इस तरह समझ, सीताफल क्षीर फल, सीताफल बहुबीजा नहीं, बहुबीजा है टमाटर, अमरूद, उसके उदाहरण से समझ लो। अरे अमरूद के देखे कि नहीं आपने, सारे बीज पूरे एक साथ, गुच्छे के गुच्छे, अलग अलग नहीं लगे हुए हैं बीज, सब बीज पूरे एक साथ ही हैं, ऐसा। अब जैसे मिर्ची है, मिर्ची में देखे बीज आपने, बीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन मिर्ची बहुबीजा नहीं, क्यों? हर एक बीज वो तंतु से अलग अलग जुड़ा हुआ है, वो जो उसका क्या बोलते हैं अंदर का रहता है, उससे हर एक बीज अलग अलग जुड़ा हुआ है, तो वो बहुबीजा नहीं। और जिसमें ऐसे गुच्छे का गुच्छा हो, वो बहुबीजा। जिनमें बीजन के घर ना है, बीजों के घर नहीं होते, सीधा सीधा लक्षण ये। आज और समझ गए। बैंगन में तो मैंने कभी देखा नहीं, बैंगन अंदर से कैसा होता है, बैंगन वो खाते तो यूं ही अभक्ष है। बैंगन का तो साक्षात नाम है भाई सभक्ष, उसकी तो चर्चा ही क्या करनी है? नहीं, खरबूज बहुबीजा नहीं, खरबूज के तो हर एक बीज का अलग अलग घर है, खरबूज का हर एक बीज का छिलका है अलग अलग, खरबूज तो अभक्ष में आता है, अभक्ष में नहीं आता, है ना, ऐसा समझ लो, खरबूजे की बात कर रहे हैं। चलिए, है ना, समय होने वाला है अपना, ये आगे कल ही देखेंगे अपन इसको, क्योंकि अब अपन बढ़ रहे हैं दूसरे जीव की तरफ। अपन ने भी पहले तरह का जीव देखा कि जिसको निश्चय व्यवहार की समझ नहीं थी, और समझाने पर भी जो शायद नहीं समझ पाता, उसको वहां पर अपन ने देखा कि आचार्य देव चरणान योग में उसके लायक भी बात करके उसका भला करते हैं, उपकार करते हैं। अब बात आएगी कि जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए या प्राप्त होने योग्य है, कि जो अभी साक्षात समझ चुका है उस बात को, निश्चय व्यवहार को भी जानता है, और सम्यक दृष्टि भी हो गया, अथवा समझाने पर जो सम्यक दृष्टि हो सकता है, मोक्ष मार्ग में लग सकता है, ऐसे जीव का कैसा उपकार होता है, उसकी चर्चा फिर आगे कल आएगी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अनंत इसी के गीत गाओ।
निज निज में बताई जहानत उपकार इसके जिनवा रंजन शक भार रंजन शक भार। जिनवाणी माता की जिनवाणी माता की जय हो। जिनवाणी माता जय हो। जिनवाणी माता अरे की जय हो।